अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे दोस्तों। आज हम पहुंचे थे ARL नेचुरल रिजर्व DHA का पार्क है। बहुत फिट सा बना हुआ है। आप लोग ज़रूर जाकर इसको विज़िट करें। यहाँ पे बहुत सारे परिंदों का ग्रीन हाउस बना हुआ है, जानवर हैं बहुत सारे बड़े 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 के, और सब हेल्दी हैं और बहुत साफ़ सुथरा सा माहौल है यहाँ का। तो लाजमी विज़िट करें, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। साथ में हम यहाँ पे टफ़ी को भी लेके गए थे और उसको भी बहुत मज़ा आया। तो फिर हम दोनों निकल पड़े ARL नेचुरल रिजर्व DHA के पार्क के अंदर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई चार्जेस नहीं है। आराम से आप अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए आएँ, एंजॉय करें। बहुत बड़ा पार्क है, सिटिंग एरिया भी अच्छा खासा है और अच्छे मौसम में है तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि फिर आपको धूप से बचने के लिए शेड्स में जाना नहीं पड़ेगा। और मज़े की बात, यहाँ पे बड़ा मज़े का ग्रीन हाउस बना हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे परिंदे रखे हुए हैं, मोर रखे हुए हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं। बीच में वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, जहाँ पे आप आराम से वॉक कर सकते हैं और आसपास अपने सारे परिंदों को देख सकते हैं, जो नॉर्मली अब आपको नज़र नहीं आते हैं किसी पार्क वगैरह में। वो सारे परिंदे यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे और बिल्कुल सेफ और बहुत खुश घूमते फिरते मिलेंगे। आपके आसपास भी आएंगे, आपको पूरे मोर जो है वो अपने पंख खोल के दिखाएगा, चिड़ियाँ भी उड़ेंगी और तोते और छोटे छोटे से कलरफुल तोते भी उड़ेंगे यहाँ पर। ग्रीन ग्रीन वाले तोते जो कि बोलते हैं टर करके, ये भी होंगे यहाँ पर और बड़े क्यूट से हैं। और मोर भी बड़े घूमते हैं और बड़ी मोरनियाँ भी घूमती हैं यहाँ पर। मोर अपने पंख फैला फैला के मोरनियों को दिखाते हैं। सब ने अपनी अपनी गैंग बनाई हुई है, अपनी अपनी। गोरे वालों ने अलग बनाई हुई, काले वालों ने अलग बनाई हुई है। दोनों आपस में सब लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं, कोई रूठ के बैठे होते हैं परिंदे अलग अलग। कि अब सबके केज भी बने हुए हैं, कोई अंडा भी देता है। कल तो मैं गया था दोबारा, तो छोटा सा चूजा भी दिखा था, पता नहीं किस पक्षी का वो चूजा है। वो भी बड़ा मजे का मुझे दिखा था, बड़ा क्यूट सा। और अंदर पूरा ग्रीन शेड है, ये दूर से नजर आ जाएगा आपको। ये इसका एरिया एग्जैक्ट मैं आपको गाइड करता हूँ, ये कहाँ पर है। ये DHA फेज़ 4 जो बना हुआ है, वहाँ पर लेफ्ट साइड पर, अगर आप बाहर से आओगे तो लेफ्ट साइड पर, अगर आप बहरिया के दूसरे वाले पुल से अंदर आओगे तो आपके राइट साइड पर आएगा। और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी बाहर झील भी बनी हुई है, मैं इसमें इसी वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। और अलबाका भी है, मंकीज़ भी हैं, हिरन्स भी हैं। तो और भी बहुत सारे जानवर बाहर पिंजरों में हैं और सही एक्टिव हैं, कोई भी मरियल नहीं है जैसे नॉर्मल चिड़ियाघरों में होते, क्योंकि इनको यहाँ पे बहुत अच्छी आबो हवा मिली है, तो वो सही इंजॉय कर रहे हैं और सही एक्टिव घूम रहे हैं। ये वाइट वाले मोर के पर मुझे बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं तोड़ के ले जाऊं, बट मुझे नहीं मिले, ये भाग रहे थे। अब मैंने इनके यहाँ के केयर टेकर से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सीजन तो है, बट अभी तक इन्होंने पर उड़ाए नहीं हैं, अपने पर तोड़े नहीं हैं, वरना तो मैं ज़रूर ले आता। पर फिर भी मुझे एक दो पर मिल गए थे, वाइट का एक और एक किसी और का मिला था, बट वो फुल फ्लफी नहीं थे, बट मुझे मिल गए थे, तो मैंने निशानी के तौर पर अपने साथ ले आया था। ये देखो काला सा मनूस, अजीब सा कोई परिंदा। वैसे मुझे पैरट्स इतने पसंद नहीं है, बट मैं चला गया तो मुझे माहौल यहाँ का बहुत मज़े का लगा, तो मैंने इन्जॉय किया। अपने मैं टफ़ी को भी साथ लेके गया था, पर उसको यहाँ पे अलाउ नहीं था, तो फिर मैंने उसको बाहर बांधा था और फिर मैं यहाँ पे आया था अपने फ्रेंड के साथ। और टफ़ी हमारा तब तक वेट करता रहा जब तक हम लोग यहाँ से घूम फिर कर वापस नहीं चले गए। और यहाँ पे तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया सीरियसली। और जो वेदर था इस टाइम वो भी बहुत कमाल का हो गया था। और हम दोनों यहाँ पर बस घूमे ही जा रहे थे बार बार, राउंड टू राउंड, क्योंकि हमारा दिल ही नहीं कर रहा था इस जगह से बाहर जाने को। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे बर्ड्स थे सारे। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोगों को भी यहाँ आना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। जिस दिन की मैंने रिकॉर्डिंग की थी उस दिन तो बहुत मज़ा आया था मुझे। अंदर थोड़ी सफोकेशन हो गई थी, क्योंकि बारिश के बाद जो हफ्स हो जाता है, ये कितना गंदा पसीब सा अजीब सा कोई परिंदा था। ये मुझे बहुत अजीब सा लगा था, इसकी पूरी खाल जो है ना वो लटकी हुई थी। ये मेरा दोस्त है तो मतलब हर जगह जाता है, और इसका नाम भी साद है, मेरा नाम भी साद है, तो हम नेम वाले ट्विंस हो गए। तो हम हर जगह साथ साथ घूमते हैं। थोड़ा मज़े का ग्रीन हाउस था, इसी ने मुझे इसका इंट्रो करवाया था कि यहाँ पे है। मुझे तो पता नहीं था। ये देखो, ये तोता हर किसी को आके सलाम कर रहा है, सबके हाथ पे भी आके बैठ जाता है जो पकड़े इसको। तो बस ये है कि यहाँ का रूल है कि आपने कोई भी किसी परिंदे को, जानवर को कोई फीड नहीं देनी और उनको इरिटेट नहीं करना। जस्ट आओ, विजिट करो, पिक्चर्स बनाओ और जाओ, बस। ये देखो किस तरह भाग रहे हैं सारे मोर शोर। मैंने तो अच्छा खासा टाइम यहाँ पे गुजारा था, फिर मुझे बहुत सफोकेशन होने लगी थी। ये देखो सारी की सारी ऊपर बैठ के गॉसिप्स कर रही हैं चिड़ियाँ, खाली दरख्तों पे बैठ के। सही इनको मज़े आ रहे हैं अपना। अलग से उनको एरिया मिला भाई, कोई तंग करने वाला नहीं है, इनको खाना पीना भी आराम से यहाँ मिलता है, तो फिर इनको क्या तकलीफ होगी। काश हम भी यहाँ पे होते। देखो ये किस तरह मोर
पंख फैला फैला के देख रहा है। मेरा तो सबर ही नहीं हुआ, मैं तो अंदर चला गया दरवाज़ा खोलकर, और मैंने इसको बोला दीदी सामने आके ज़रा दिखाओ अपने पर मुझे पूरे के पूरे। तो इसने फिर मुझे फ्रंट से भी पूरे दिखाए, बड़े प्यारे से लग रहे थे, बड़े क्यूट से। बड़ा दिल चाह रहा था तोड़ लो इसको, मुझे बड़ा डर लग रहा था। फिर ये वाइट वाले ने देखा कि ये उसको देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे, तो इसने भी खोल दिया। इसने कहा कि मुझे भी देखो आके, मुझे भी देखो, मैं भी बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ। ब्लू से ज़्यादा वाइट का फैशन हो गया, अब वाइट को भी आके देखो। पर जो खूबसूरती ब्लू में है वो वाइट में नहीं है। जो पैटर्न सारे के सारे ब्लू में दिखते हैं, ग्रीन के शेड्स और ब्लू का पूरा पैटर्न बने होते हैं, वो वाइट वाले परों में नहीं होते। ये देखो, ये तोता छोटा सा बैठा हुआ था, एकदम से हमें देख के डर गया। यहाँ पे सारी बतखें खड़ी होकर जो है वो बगलें गॉसिप्स कर रही हैं, आपस में अपनी डिस्कशन कर रही है किटी पार्टी की, क्या पता उनको किटी पार्टी करनी हो। ये एक मोरनी यहाँ पे घूम रही है अपने पंख फैलाती हुई। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, गाना गाने के चक्कर में मुझे लग रहा है ये है। बारिश वाला मौसम था ना शायद, इसलिए सारे मोर खुश थे और क्या पता नाच रहे थे। ये कितने हसीन लग रहे हैं। इसके पर मैंने इसको बोला दीदी मुझे एक तो पर दे दो, वो भाग गई, कहती मैं नहीं दूंगी तुम्हें पर अपने, ये मेरी खूबसूरती है, तुम लोगों ने क्या करना है इसको। ये बहुत हार्ड थे, ये साथ में ट्राई किया था इसको खींचना, तो ये इतने हार्ड थे कि उससे खींचे भी नहीं गए और भाग गई वो। आई थिंक ये स्किन के साथ अटैच होते हैं ना, तो इस वजह से। कि देखो ये सारे के सारे अपने पर खोल के दिखा रहे हैं, कितना रेयर है ये। नॉर्मली मोर इतनी इजीली अपने पर खोल के हर वक्त नहीं खड़े होते लोगों को दिखाने के लिए, बट यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं कि हम दिखाएं हम दिखाएं। तो यही चल रहा था, बस ये था कि तालाब में पानी नहीं था, बड़ा मेरा दिल चाह रहा था कि तालाब में पानी होता तो मोर यहाँ पे भी जाके नहाते, बतखें नहाती, तो बड़ा मजा आता देखने में इनको ना। ये देखो ये वाइट वाली दीदी भी खोल के बैठी थी अपने पर ना, वाओ। और इस परों के अंदर वो पैटर्न नहीं है जो ब्लू वाले मोर के अंदर होता है ना, एग्जैक्ट शेप वाला, वो सर्कल सर्कल जो शेप्स होते हैं वो वाला इसके अंदर नहीं है, ये मैंने नोटिस किया। बस बाकी तो बहुत मजे का था। बस फिर हमने कहा कि यहाँ से बहुत सारा घूम लिया, मुझे थोड़ी सी सफोकेशन लग गई, तो मैंने कहा थोड़ी खुली हवा में चलो देखते हैं, बारिश भी हो जाए क्या पता है। ये कबूतर बैठा हुआ था, एकदम से मैं इसके पास लेके गया, मैंने कहा मैं इसकी क्लोजअप बनाऊं, तो एकदम से भाग गया शर्मा कर, बहुत एटीट्यूडेड में। उसके बाद फिर हम लोग ग्रीन हाउस से बाहर निकले, मैंने अपने टफ़ी को लिया जो मैंने बाहर बांधा हुआ था बेचारे बेबी को, और इसके साथ में चला गया झील में। ये देखो कितनी प्यारी झील बनी हुई है, यहाँ पे अंदर जाना अलाउ नहीं है, पर यहाँ पे देखो बत्तखों के दो जोड़े बने हुए हैं, एक राइट साइड पर एक लेफ्ट साइड पर, और दोनों ने अपनी अपनी अलग कॉलोनी बनाई हुई है। ये मैंने टॉफी के ऊपर बिठा कर दिखाया, मैंने कहा देखो देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ये सारे के सारे। और फिर वो मुझे कहता है कि बत्तखें दोनों अलग अलग क्यों ग्रुप बना के बैठी हुई हैं, आपस क्यों नहीं बैठी हुई एक दूसरे के। तो मैंने कहा क्या पता वो अलग अलग खानदानों की हों, जैसे अलग अलग खानदान लड़के बैठ जाते हैं, रुस के बैठ जाते हैं, इस वजह से ये भी ऐसे ही बैठी हुई हों और बेचारी उदास बैठी हुई हों कि चले ही जाएं हम वहाँ पर। और ये वाले भी सोच रहे हैं कि हम चले ही जाएं वहाँ पर नहीं जाते रहे ये लोग, क्या पता इनको रेसिज्म हो इनके अंदर, और ये इस वजह से बैठी हो कि वही वो काले हैं ये गोरे हैं, और क्या पता इनके अंदर कोई खानदानी झगड़े हो रहे हैं। रफ़ी का बहुत दिल चाह रहा था भाग के जाने का यहाँ पे, फिर मैं इसको वहाँ से ले आया खींच के, फिर मैंने इनको छोड़ दिया बंदरों के अंदर। बंदर तो इसको देख के जो पागल हुए हैं, जो पागल हुए हैं, जैसे उन्होंने कोई नई अजीब सी चीज देख ली हो। मैंने तो डंडा उठा लिया, क्योंकि साथ में मुझे बोला ये ना बहुत खतरनाक भी होते हैं, ये पकड़ भी लेते हैं, वहाँ पे पकड़ के ये बहुत सारा तंग करते हैं, नोच भी लगते हैं। तो ये टफी तो बहुत छोटा सा बेबी है, तो इस तरह से इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें। तो फिर मैंने चलो बोला कि चलो इसको थोड़ी देर के लिए हम हिरणों के पास ले जाते हैं। लिटरली हिरणों ने इसके पास आके इतना टाइम गुजारा। ये छोटा सा हिरण का बेबी था, बड़ा क्यूट था, ये दूर से ही देख रहा था, बाकी दो हिरन जो है वो पास आके बार बार इसको किया कर रहे। अब पता नहीं कोई इनका स्टाइल है हक करने का या सलाम करने का, बस ये दोनों आपस में अपना नाक या होंठ में लाके कुछ कर रहे थे, पपनी छपनियाँ कुछ कर रहे थे। ये हम दोबारा झील के पास आ गए थे, यहाँ पे कुछ बच्चे आए खेलने के लिए, देख रहे थे, और फिर ये साधु ने अपनी और मेरी सेल्फियों वाली वीडियो बनाई। मैंने कहा है क्या करो, मैंने कहा इसको पुल के ऊपर से गुजारो और इसकी ना एक मज़े की वीडियो बनाओ, पर ये जनाब बीच में रुक जाते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर ये दो हिलाते हिलाते बार बार आ गया, ये देखो पपियाँ कर रहा है बार बार हिरन इसके पास आके, और ये बड़ा खुश हो जाता है इसको जब पार्क में लेके जाओ। पार्क का तो ये फेवरेट है, और पार्क इसका फेवरेट है, जब इसको पार्क में लेके जाओ बड़ा इसको मज़ा आता है, बड़ा सुकून से वहाँ पे खेलता है। क्योंकि हिरन भी इसको देख के बड़ा खुश हो गए थे, क्या पता वो इसलिए वजह से खुश हो जाओ कि हम कैद में हैं और ये आज़ाद है। तो इसको पपियाँ देके जा रहे थे, देखिए जैसे साथ साथ सलाम कर रहे हैं सारे के सारे बारी बारी इसको आके, और फिर भाग जाते थे जब ये आवाज़ करते। तो ये पैंडन जो है वो अपनी आईब्रोज पे आई थिंक इन्होंने पलके लगाई हुई हैं आंखों के ऊपर, कितनी हसीन पलके हैं इनकी, और ये भुर 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 कर रहे थे, और इनका नाम आई थिंक अलबाका था। तो ये बड़े मज़े के लग रहे थे, मुझे तो बड़े प्यारे लगते हैं, इनका नाम भी बड़ा क्यूट सा लगता है मुझे। तो ये तो भाई बार बार पागल ही हो गया था सब जानवरों के पास जा जाके, और ये बंदा तो इसको देख के अजीब मखलूक समझ रहे थे, कभी इसको दुम को पकड़ रहे थे, कभी इसकी बॉडी को फर्श को हाथ लगा रहे थे, और साथ साथ मुझे देख के डर भी रहे थे कि मैं इनको डांटू नहीं या डरा के भगाऊं नहीं। तो इस तरह से ये थोड़ा सा डर भी रहे थे डॉगी से।
मेरे प्यारे टफी से बट ये है कि फिर हम थक गए, फिर वहाँ से हम निकले और हम लोगों ने सीधा सीधा, बड़ा मजे का मौसम हो रहा था, काले काले बादल आए हुए थे, हल्की हल्की सी फुहार। वहाँ से हम निकले, फिर हम कोयटा होटल चले गए, हमने वहाँ पे खाना शाना खाया, चाय शाय पी और वहाँ से बाय बाय।